ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी। अध्याय 4। हिमालय की ओर मेरी अड़चन भरी उड़ान। अपनी कक्षा से किसी बहाने से निकलो और एक घोड़ा गाड़ी लेकर आओ। गली में ऐसे स्थान पर रुकना जहां मेरे घर का कोई व्यक्ति तुम्हें देख ना सके। मेरा यह अंतिम संदेश अमर मित्र के लिए था। अमर मेरे हाई स्कूल का मित्र, जिसने मेरे साथ हिमालय की ओर जाने की योजना बनाई थी। अपने पलायन के लिए हमने अगला दिन चुना था। सावधानियां बरतनी जरूरी थी, क्योंकि अनंत की मेरे ऊपर कड़ी नजर थी। उसने मेरे घर से भाग जाने की योजना, जिसका विचार मेरे मन में सबसे पहले था, उसे असफल बनाने का निश्चय कर लिया था। ताबीज एक आध्यात्मिक यीस्ट की तरह मेरे अंदर चुपचाप काम कर रहा था। हिमालय में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मुझे आशा थी कि मेरे गुरु, जिनको मैं अक्सर अपने अंतर मन के दिव्य दर्शनों में देखता था, मुझे मिल जाएंगे। मेरा परिवार अब कलकत्ता में रह रहा था, जहां मेरे पिताजी का स्थायी रूप से स्थानांतरण हो गया था। पितरी सत्ता प्रधान भारतीय परंपरा के अनुसार अनंत भी अपनी नव वधु के साथ हमारे घर 4 गुरपार रोड पर रह रहे थे। घर की अटारी में स्थित एक छोटे से कमरे में मैं नित्य ध्यान केंद्रित करता और अपने मन को दिव्य खोज के लिए तैयार कर रहा था। उस यादगार सुबह की शुरुआत अमंगलकारी वर्षा के साथ हुई। सड़क पर अमर की गाड़ी के पहियों की आवाज सुनकर मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल, एक जोड़ी सैंडल, लाहिड़ी महाशय जी की फोटो, एक भगवत गीता की प्रति, एक जाप करने की माला और 2 कपड़े साथ बांध लिए। पोटली को मैंने तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी की तरफ से तेजी से निकल गया। ऐसी क्या जल्दी है? उन्होंने शंकित नजरों से मुझे देखा। बिना जवाब दिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और सीधे गली की तरफ चल पड़ा। षड्यंत्रकारी सावधानियां बरतते हुए मैं अमर के पास पहुंचा। गाड़ी में बैठकर हम चांदनी चौक एक कपड़े की दुकान पर गए। कई महीनों से हम थोड़ा थोड़ा कर पैसा जोड़ रहे थे, ताकि अंग्रेजों जैसे कपड़े खरीद सके। हमें पता था अनंत अपनी जासूसी करने से बाज नहीं आएगा। उसको पलटी देने के चक्कर में हमने यूरोपियन कपड़े पहनकर भागने की अपनी योजना बनाई। स्टेशन के रास्ते में अपने चचेरे भाई जतिन घोष, जिन्हें मैं जतिन दा कहता था, वे हिमालय में गुरु की खोज में हमारे नए साथी थे। हमारे पास पहले से तैयार सूट को उन्होंने पहन लिया। अब हमें कोई पहचान नहीं सकता, ऐसा सोचकर हमारे मन खुशी से झूम उठे। अब हमें केवल कैनवास के जूतों की जरूरत है। मैं अपने साथियों को दुकान पर ले गया, जहां रबड़ के तले वाले जूते सजे हुए थे। जीव हत्या से तैयार चमड़े के वस्तुओं को पवित्र यात्रा पर नहीं ले जाना चाहिए। मैंने बीच रास्ते में भगवत गीता का चमड़े का कवर उतारा, अपनी 16 टोपी, हेलमेट को कसने वाला चमड़े का फीता निकाला। स्टेशन पहुंचकर हमने बर्दवान तक का टिकट खरीदा, जहां से हमने हिमालय की तलहटी में जाने वाली हरिद्वार की ट्रेन बदलनी थी। जैसे ही ट्रेन हमारी तरफ भागने लगी, मैंने अपनी महान आशाओं को इस प्रकार व्यक्त किया। जरा कल्पना करो, मैं उत्साहित होकर बोला, अब हमारे गुरु हमें दीक्षा देंगे और हम ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीर में ऐसी चुंबकीय शक्ति जागृत होगी कि हिमालयी वन्य पशु हमारे पास पालतू जानवरों की तरह आएंगे। बाघ एक पालतू बिल्ली की तरह खुद को हमारे द्वारा सहलाए जाने को आतुर होगा। भविष्य को वर्णित करने वाले वह बोल, जिन्हें मैं लाक्षणिक और वास्तविक दोनों मानकर चल रहा था, उन्हें सुनकर अमर मुस्कुरा उठा। परंतु जतिन दा ने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली और खिड़की के बाहर देखने लगे। चलो, पैसे के 3 हिस्से कर लेते हैं, जतिन ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हम तीनों को वर्धमान में अलग अलग टिकट खरीदने चाहिए, जिससे स्टेशन पर किसी को पता नहीं चलेगा कि हम तीनों साथ साथ भाग रहे हैं। मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन बर्धमान में रुकी। जतिन दा टिकट घर गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर रुक गए। हमने 15 दिन तक उनका इंतजार किया, फिर उनके बारे में पूछना शुरू किया। चारों तरफ देखने के बाद हम डर के मारे जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगे, लेकिन जैसे कि वह इस छोटे से स्टेशन में कहीं खो गए थे। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। इस घटना ने मेरे हाथ पांव फुला दिए। भगवान से मिलने की योजना क्या उनको भी नामंजूर थी? इतनी सावधानी से तैयार की गई योजना पर तुषारापात हो चुका था। अमर
हमें घर लौट जाना चाहिए। मैं एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। जतिन दा का इस तरह से जाना अनिष्ट का सूचक है। यह यात्रा अब सफल नहीं हो सकती। क्या ईश्वर के लिए यही तुम्हारा प्रेम है? क्या तुम अपने धोखेबाज साथी के रूप में थोड़ी-सी परीक्षा भी नहीं सह सकते? जब अमर ने दिव्य परीक्षण की बात की, तब मेरा मन कुछ शांत हुआ। बर्दवान में हमने वहाँ की मशहूर मिठाइयाँ, सीता भोग यानी देवी सीता का भोग और मोतीचूर के लड्डू, जो छोटे-छोटे गोल दानों से बना होता है, का नाश्ता किया। कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर जाने वाली हरिद्वार की ट्रेन में बैठे। अगले दिन मुगल सराय में ट्रेन बदलते हुए हमने प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी यात्रा पर विचार विमर्श किया। अमर शीघ्र ही रेलवे के अधिकारियों द्वारा हमसे सवाल किए जाएंगे। मैं अपने भाई के चातुर्य को समझता हूँ। चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुकुंद, मेरा तुमसे केवल इतना अनुरोध है कि तुम बस चुप रहना। जब मैं बात कर रहा हूँगा, तब तुम हंसना या मुस्कुराना नहीं। इतने में एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया। उसने एक तार पत्र को हिलाकर मुझे दिखाया, जिसका अर्थ मैं फौरन समझ गया। क्या तुम लोग नाराज होकर घर से भाग रहे हो? जी नहीं। मुझे प्रसन्नता हुई कि उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का मुझे उत्तर देना दिया गया। मैं जानता था कि हमारे पलायन का कारण नाराजगी नहीं, वरन दैवीय वैराग्य था। फिर वह अधिकारी अधिकारी अमर की तरफ मुड़ा और फिर उनके बीच चातुर्य भरा वार्तालाप हुआ। उसने उसमें मुझे चुप्पी बनाए रखना कठिन से कठिन होता गया। तीसरा लड़का कहाँ है? उस व्यक्ति ने अपनी आवाज को रौबदार बनाते हुए पूछा। अब सच सच बताओ। सर, आपने चश्मा पहना हुआ है। क्या आप नहीं देख सकते कि यहाँ हम केवल दो हैं? अमर ने तुष्टता पूर्ण मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं तीसरे साथी को नहीं दिखा सकता। अधिकारी यह बात सुनकर अचकचा गया। फिर संभल कर उसने नया तरीका अपनाया। आपका क्या नाम है? मुझे थॉमस कहते हैं। मैं अंग्रेज माता और भारतीय परिवर्तित ईसाई पिता की संतान हूँ। तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? मैं उसे थॉम्पसन के नाम से बुलाता हूँ। अब तो मेरी हंसी की चरम सीमा हो रही थी। मैं फौरन उठकर ट्रेन की ओर बढ़ा, जो चलने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर उस अधिकारी के साथ आया, जिसे अब हमारी बात पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा था। उसने हमें यूरोपियों के लिए आरक्षित डिब्बे में बिठाया। उसे दो अंग्रेज बच्चों को स्थानियों के लिए आरक्षित में बिठाना उचित नहीं लगा। पुलिस के जाने के बाद मैं सीट पर बैठकर हंसी के मारे लोटपोट होने लगा। यूरोपियन अधिकारी को मात देकर मेरा मित्र अत्यंत संतुष्ट था। प्लेटफॉर्म में मैंने तार को पढ़ लिया था। मेरे भाई द्वारा भेजे गए टेलीग्राम के शब्द इस तरह से थे। 3 बंगाली लड़के अंग्रेजों की वेशभूषा में घर से मुगल सराय होते हुए हरिद्वार के लिए भाग रहे हैं। कृपा करके उन्हें मेरे पहुंचने तक रोक कर रखें। आपकी सेवाओं के लिए आपको उचित इनाम दिया जाएगा। अमर, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने घर में चिह्नित रेलवे के टाइम टेबल को मत छोड़ना। मेरी आंखों में नाराजगी थी। मेरे भाई को वहां जरूर मिल गया होगा। अमर ने मेरी डांट चुपचाप स्वीकारी। बरेली में हम थोड़ी देर के लिए रुके, जहां द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजे गए तारपत्र के साथ हमारा इंतजार कर रहा था। मेरे मित्र ने हमें बहुत रोकने की कोशिश की। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हमारे पलायन के उद्देश्य को हल्के में मत लो, जैसा कि पहले हुआ था। द्वारका ने हमारे हिमालय जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब हमारी ट्रेन रात में एक स्टेशन पर रुकी हुई थी, मैं नींद में था। अमर को एक अधिकारी ने प्रश्न पूछने के लिए उठाया। वह भी थॉमस और थॉमसन नामों के इंद्रजाल में फंस गया। सुबह होते होते तक ट्रेन ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। कुछ दूरी पर हिमालय कुछ अस्पष्ट से दिखाई दे रहा था। हम तेज गति से स्टेशन से बाहर निकले और शहर की स्वतंत्र भीड़ में घुस गए। हमारा सबसे पहले कार्य था पहले स्थानीय पोशाक पहनना, क्योंकि अनंत को अब हमारी यूरोपियन वेशभूषा के बारे में पता चल चुका था। मेरे मन में अभी भी पकड़े जाने का भय सबसे ऊपर था। हमारा हरिद्वार से बाहर जाना भी श्रेयस्कर है। यह सोचकर हमने सदियों से साधु संतों के चरण से पवित्र नगरी ऋषिकेश के लिए टिकट ले ली। मैं ट्रेन पर चढ़ गया, जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म में ही था। अचानक उसे पुलिस वालों की आवाज पर रुकना पड़ा। अवांछित संरक्षक हम दोनों को रेलवे स्टेशन के बंगले में ले गए।
हमारे पैसे भी ले लिए। फिर शिष्टता से कहा कि यह उसकी ड्यूटी है कि जब तक मेरा बड़ा भाई ना पहुंचे, उसे हमको रोक कर रखना होगा। यह जानकर कि हम दो भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, अफसर ने एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों संतों के पीछे पागल हो, लेकिन जिस ईश्वर के महान व्यक्तित्व से मैं कल कल मिला, उससे अधिक महान व्यक्ति से आप कभी नहीं मिल सकते। मैं और मेरे सहयोगी अफसर उनसे 5 दिन पहले मिले थे। हम गंगा में एक खूनी की खोज के सिलसिले में गंगा के किनारे गश्त लगा रहे थे। हमारे पास निर्देश थे कि मिलने पर उसे जिंदा अथवा मुर्दा बंदी बनाया जाए। उनके बारे में हमें बताया गया था कि तीर्थयात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का छद्म वेश धारण कर लेता था। दिन बीतने में थोड़ा समय था जब हमने ऐसी एक कीर्ति देखी जो इस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो हम उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैंने कुल्हाड़ी से उस पर तीखा वार किया और उस व्यक्ति का दाहिना हाथ मानो शरीर से अलग ही हो गया था। बिना करहाए या अपने घाव पर नजर डाले वह अजीब सा अजनबी अपनी पहली गति से ही चलता रहा। जब हम कूद कर उसके सामने खड़े हुए, वह धीमे से बोला, मैं वह खूनी नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। मुझे यह देखकर गहरा आघात लगा कि मैंने देखने में एक दिव्य साधु को घायल कर दिया था। मैंने उससे क्षमा याचना की और अपनी पगड़ी उसे देने की कोशिश की, जिससे वह तेज बहते खून को रोक सके। बेटा, आपके द्वारा व्यवहार एक गलतफहमी की वजह से था। यह मैं समझ सकता हूँ। उस साधु ने मुझे दया भाव से देखा। जाओ और पश्चाताप मत करो। मेरी प्यारी माँ मेरी देखभाल कर रही है। उसने लटकी हुई बाह को खींचा और कंधे के जोड़ पर दबाकर लगा दिया और आश्चर्य, वह जुड़ गई। उसमें से खून बहना भी बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो। मुझे तुम पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप भी नहीं रहेगा। कल ही मैं अपने साथियों के साथ वहां गया था। वह साधु वहां थे। उन्होंने हमें अपनी बाह का निरीक्षण करने दिया। वहां पर ना तो कोई चोट का निशान था, ना ही वार का कोई लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के नितांत निर्जन शांत जगह पर जा रहा हूँ। उसने जल्दी जल्दी हमसे विदा लेते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पवित्रता और दिव्यता ने मेरे जीवन को उन्मत्त कर दिया है। अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कहानी खत्म की। उसके अनुभव ने जाहिर है उसे बहुत प्रभावित किया। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार से संबंधित छपी खबर की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में जिस प्रकार खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित किया जाता है, खेद है, भारत इसका अपवाद नहीं है। उसी तरह संवाददाता ने भी खबर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा था कि साधु का सिर धड़ से अलग हो गया था। अमर और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने महान योगी जो अपने को मारने वाले को इतनी सरलता से माफ कर सकता है, एक ईसा मसीह की तरह भारत भले ही भौतिक संपदा के तराजू में पिछले 200 साल से गरीब हो गया है, मगर उसके पास अभी भी कभी कभार राह चलते लोगों को, यहाँ तक कि सांसारिक व्यक्ति जैसे पुलिस वाले भी आध्यात्मिक गगनचुंबी व्यक्तियों के दर्शन पा ही लेते हैं। हमने पुलिस अफसर को इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए धन्यवाद दिया। शायद वह हमारा ध्यान इस ओर खींचना चाहता था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। वह बिना किसी प्रयास के इतने अलौकिक साधु से मिला और इधर हमारे हृदय की गहराइयों में उपजी खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के पास नहीं, वरना एक घटिया से पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया था। हिमालय के इतने पास फिर भी हमारी पहुंच से इतनी दूर। मैंने अमर को कहा, अब मैं दुगने लगन से आजादी की खोज को महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही मौका मिले चलो हम भाग चलें। हम पवित्र शहर ऋषिकेश पैदल भी जा सकते हैं। मैं उसे प्रोत्साहित करने के लिए मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी समय से निराशावादी बन गया था, जैसे ही हमसे पैसे की मजबूती का सहारा हमसे छीना गया। अगर हम इतने खतरनाक जंगलों के रास्ते से जाएंगे तो हम संतों के शहर नहीं, बल्कि बाघों के पेटों में सीधे जा पहुंचेंगे। अनंत और अमर का भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर तो अपने रिश्तेदार से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चैन की सांस ली, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कोई प्यार नहीं, बल्कि फटकार मिली। मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, मेरे भाई ने मुझे सांत्वना भरे लहजे में कहा। मैं तुमसे केवल यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बनारस एक संत से मिलने चलो।
फिर कुछ दिन के लिए अपने दुखी पिता से मिलने कलकत्ता जाना। फिर तुम अपने गुरु की खोज जारी रख सकते हो। यहाँ पर अमर ने वार्तालाप के बीच में हमें रोककर कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने में अब उसकी कोई रुचि नहीं है। वह अपने पारिवारिक स्नेह से ओतप्रोत था और उसका आनंद ले रहा था। मगर मुझे पता था मैं कभी भी अपने गुरु की खोज को बीच में नहीं छोड़ूंगा। हमारी मंडली बनारस के लिए गाड़ी में सवार हो गई। वहां मुझे तुरंत ही अपनी प्रार्थना का जवाब मिल गया। अनंत ने पहले से ही एक चतुराई और कौशल से भरी योजना बनाई हुई थी। हरिद्वार में मिलने से पहले ही वे बनारस उतर गए और एक शास्त्री पंडित के साथ मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलवाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उसके पुत्र ने मुझे सन्यासी पद से विमुख करने का वचन आनंददा को दिया था। अनंत मुझे उनके घर ले गए। उनका पुत्र, जो अति उत्साही स्वभाव का था, उसने मेरा स्वागत बरामदे में किया। उसने मुझे लंबे दार्शनिक प्रवचन में उलझा लिया। यह बताते हुए वह मेरे भविष्य में झांक सकता है, उसने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम अपने साधारण कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना करोगे, तो तुम निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे। जब तक तुम अपने पूर्व कर्मों को अपने सांसारिक अनुभव से समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।